की जो आय के साधन है वो समान अनुपात में बंटने चाहिए। एसटीओ की जमीन तो ले रहे हो और रईसों को दे रहे हो, आप उन्हें दे क्या रहे हो? आप बताइए, एससीओ को क्या दे रहे हो? जातिगत जनगणना के आंकड़े उजागर होने चाहिए। यूसीसी लागू कर रही है तो बीजेपी, तो समान नागरिकता है तो समान एजुकेशन होनी चाहिए देश में। वन एजुकेशन वन नेशन, समान स्वास्थ्य होना चाहिए और आय के जितने भी साधन है जो मलाई मार रखी है ना, वो सब में बराबर बंटनी चाहिए जितनी भी। ऐसा नहीं है कि एक ही संप्रदाय के लोग या एक ही 3% देता है लूट के, बार बार अंधा बाटा रेवड़िया फिर के अपने इनको दे, बार बार मोदी जी योगी जी नहीं बैठा रहे, इन्हें नेता बना रहे। अरे औरा का नंबर कब आएगा ये तो बताइए। दिन यहाँ लोग 50% भी शिक्षित हो गए समाज में, उस दिन तुम्हारी दुकानें ये सारी बंद हो जाएंगी, डेफिनेटली कह रहा हूँ। मोदी सरकार कहती है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन बहुजनों को, दलितों को तो पेशाब पिलाया जा रहा है, मूत्रकाल चल रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं, बहुजन लोग। साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों, जो मोदी जी जो कह रहे हैं या बीजेपी के जितने भी सारे नेता कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, मैंने पहले भी बोला था अमृतकाल नहीं, अब तो ये मूतकाल चालू हो गया है। क्योंकि ये जितने भी ब्राह्मण हैं कभी हवाई जहाज़ में मूतने का काम कर रहे हैं, तो कभी आदिवासी के ऊपर मूतने का काम कर रहे हैं, और ये जानबूझकर इंटेंशन है इनकी इस तरह की कि ये इस तरह का इंटेंशन फैला रहे हैं, लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। खासकर जितने भी SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ हैं उनका जीना हराम कर रखा है जब से ये ब्राह्मणों ने, पंडितों ने। आप बताइए कि एक मानव दूसरे मानव मनुष्य के ऊपर पेशाब कर रहा है, और जब बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया तब जाकर वहाँ का जो CM है शिवराज सिंह चौहान उसी आदमी के पैर धोने का काम कर रहा है, जब इन्हें दिखाई दे रहा है कि 2024 में हमारी सरकार जाने वाली है, वोट बैंक ख़त्म हो चुका है और देश को हमने बेच दिया है, लूट के खा चुके हैं पूरी तरह से। और अब लोग जो बचे हैं, महंगाई की मार ऐसी हुई कि लोगों को निचोड़ दिया गया पूरी तरह से। अब क्या हो रहा है, अब लोगों को अपमानित किया जा रहा है, कहीं उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा है, कहीं उनके ऊपर पेशाब करके अपमानित किया जा रहा है, कहीं उनके अधिकार को मार कर किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों को छीना जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किए जा रहे हैं आए दिन। लेकिन बीजेपी की सरकार के कान बिल्कुल भी नहीं जाग रहे हैं, उनके कान पर जून ही रेंग के दे रही है। कितना ही शोर मचाते रहो, शुक्रगुजार हैं। आई सल्यूट यू, मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ जो सोशल मीडिया है, जो इन बातों को, समाज की बातों को आप उजागर करते हैं, लोगों तक लेके आते हैं। वरना ये जो बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया, ये तो इस बात को दिखाने का काम ही नहीं करता है। क्योंकि अभी की एक रिपोर्ट बताता हूँ मैं, जो स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, उस देश में भारतीयों के स्विस बैंक में 80,000 खाते हैं, 80,000। और टर्म्स कंडीशन ये है कि उस खाते में अपना खाता है यानी कि बैंक में खोलने के लिए 10,000 यानी कि 10,000 करोड़ डॉलर चाहिए। 10,000 करोड़ डॉलर जब तो आपका अकाउंट खोलेगा, तो आप लगा लो कि देश के 80,000 जो खाते हैं लोगों के, 80,000 यानी कि तो किसके हैं आप बताइए, किसके? वो बीजेपी के नेताओं के हैं, RSS के नेताओं के हैं, जो जजेज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो बैठे हुए हैं उनके हैं। आप यदि पड़ताल करवाएंगे, IPS IAS ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने देश को लूट के खा चुके हैं। और ये जनता को आज की डेट में महंगाई पे कोई नहीं बोलेगा टमाटर 150 रुपये किलो हो गया, समझ लीजिए। मैं फिर वहीं लौट के आता हूँ। अब बात आती है दलितों की, SC और ST की मध्य प्रदेश में ज़मीनों को छीना जा रहा है। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है और उन्हें बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है। अब उनके ऊपर इतनी नौबत आ गई है कि इनके अपने चमचे जितने भी शुक्ला हैं, मिश्रा हैं, सांडे पांडे गांडे जितने भी हैं, ये सारे के सारे, इनका काम ही है लोगों के साथ में उनकी जो सम्मान है, उनका जो स्वाभिमान है, ऐसा चूर चूर करना, उन्हें अपने नौकर बनाना। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि खड़े होकर उनके ऊपर पेशाब तक कर रहे हैं। जब इन्हें गलती महसूस हुई है तो शिवराज चौहान आज पैर धोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार चली जाए। सरकार तो चलेगी डेफिनेटली, मूत में चलेगी तुम्हारी बहगी सरकार जितनी भी है, पंडितों के मूत में तुम्हारी सरकार बीजेपी की बहा दी तुमने, क्योंकि तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी, ना तुम्हारे चेलाओं को अकल है कि क्या करना चाहिए। लोग पूरी तरह से परेशान हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह पता है, डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा। जो बोलेगा उसे आप NSA में जेल भेज दोगे,
उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बना के जेल भेज दोगे, उसके घर पे बिल्डोजर चला दोगे या उसे मरवा दोगे। लेकिन वकील साहब, जो ग्रंथ कहते हैं हिंदुओं के कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और ये तो संस्कारी होते हैं, तो इन पे ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप? यार पत्रकार महोदय क्या बात कर रहे हो? साला पैदा होने का रास्ता एक ही है सदा से, जब से सृष्टि बनी है। जहाँ से हम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, और जहाँ से ब्रह्मा पैदा हुआ। साले इनके कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से, बाजुओं से, ऐसा साइंटिफिक है क्या? हो सकता है क्या कोई बच्चा ऐसा पैदा? हुए हैं तो? ये सब झूठ है, मनन ग्रंथ कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ना आंखों से, नाकों से, मुंह से, आगे पीछे से कहीं नहीं हुए। सब आगे से ही पैदा होते हैं। जो रास्ता है, जो नेचुरल है, जो नेचर ने बनाया है प्रकृति को, जिस तरह से बनाया ऐसा ही है। ये सब झूठा, आप मन गढ़ंत क्वेश्चन ना पूछे मुझसे, क्योंकि उस पर भी मैं पहले बोल चुका हूँ। ये सब मनुवादी लोग हैं, अंधविश्वास में लोगों को ढकेलने का काम करते हैं और लोगों को हमेशा ऐसे एज इट इज बनाए रखना चाहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। ब्राह्मण ये कहता है कि हम मनुष्यों में सर्वोपरि हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा आँख हैं, ज़्यादा कान हैं, ज़्यादा नाक हैं, ज़्यादा हर चीज़ उसके ज़्यादा है आम आदमी से। और कहता है जाति जो बनाई है इन्होंने तो बनाई है कि आप शूद्र हो, आप अछूत हो, आप SC हो, आप ST हो, आप OBC हो, आप माइनॉरिटीज हो। इनको ये इस तरह से व्यवस्था बनाकर अपने आप को सर्वोच्च बनाने का काम करता है। कह रहे कि बुद्धिमानी होता है, ब्राह्मण से ज्ञान होता है वेदों का, पुराणों का, तो ये मूत क्यों है? तो इतने बुद्धिमानी होते तो मिर्जा या वो मिश्रा या शुक्ला ये लोगों के ऊपर क्यों मूतते? वो जो मिश्रा था भाई जहाज में, जिसने मूता था लेडीज के ऊपर मूत दिया था, या इसने शुक्ला ने जो MP में जो मूता है इस आदिवासी पर, इनकी अकल खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार इन पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण पर, किसी भी क्षत्रिय पर और किसी भी बनिया पर BJP सरकार एक्शन ले ही नहीं सकती, क्योंकि जो पंडित है वो इन्हें बताने का काम करते हैं, इनको अकल देने का काम करते हैं, और जो लड़ने का काम करते हैं वो छत्री कर रहे हैं इनकी तरफ से, और पैसा देते हैं बनिया सरकार को चलाने के लिए। इन तीनों के इन कुर्सी की 3 टांग हैं, इसलिए इनसे जानबूझकर कुछ नहीं किया जाता। नाम मात्र के लिए FIR कर दी जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा। SC ST पर जो इन्होंने पेशाब करा है उस ST भाई पे, उसे मैं क्लेम की मांग करता हूँ कि कम से कम 10 करोड़ उसे मुआवजा मिलना चाहिए, और उसके पूरे परिवार को कम से कम इस आदमी की नागरिकता खत्म की जाए। जिसने पेशाब कराया ना, ऐसा ये पनिशमेंट दिया जाए कि इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, तब जाकर कहीं बात बनेगी। और वहाँ आने वाले समय में चुनावों में BJP सरकार को वहाँ करारा जवाब देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक ST पर पेशाब करने से सरकार भी गिर जाती है, सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती है, क्योंकि ये फिर दोबारा ऐसा ही करेंगे। पैर धोने का काम तो इनका बहाना है, वोट लेना है। लोग नाराज़ हो रहे हैं आए दिन, लोगों को खूब पता है कि ये कितनी बदतमीजी कर रहे हैं और कितना अन्याय कर रहे हैं पब्लिक पर। वकील साहब, ये जो एक मूत्र काल के बाद में नया एपिसोड आ गया है कानपुर में, उत्तर प्रदेश के, वहाँ एक विजय मिश्रा नामक व्यक्ति ने गाय के साथ में कुकृत्य किया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये तो गाय को मां मानते हैं, उसमें 33 कोटि देवता भी जो निवास करते हैं। ऐसा है, इन्हें देश के लोगों से, प्रकृति के जानवरों से, आम आदमियों से प्यार नहीं है, क्योंकि देश इनका नहीं है। ये देश है यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के OBC का, यहाँ के माइनॉरिटीज का। इनका देश है ही नहीं, इसलिए ये नकली देशभक्त हैं जो यहाँ आके ड्रामा कर रहे हैं खाम। नकली देशभक्त ना तो गाय को मारेगा, ना ST पर किसी पर पेशाब करेगा, ना किसी की बहन बेटी के साथ रेप करेगा। देश के जिससे देश पूरा संविधान चलता है, जिसने संविधान बनाया, बाबा साहब को गाली गलौज करते हैं वीडियो में, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, संविधान को फाड़ने का काम करते हैं, तब सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही। जब देश संविधान से चल रहा है, सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी जजेज हैं, सब संविधान के अनुसार चल रहे हैं, हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। तो इन कमीनों को ये पूछो, तुम्हें संविधान से चलने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या बताओ, अपना संविधान अलग बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये लेके पोती पोतलाना बैठ जाते हैं, इनके मोटे मोटे पेट हो रहे हैं, भीख मंगो, चिलमी हो, शराबी हो, तुम भैंचो रेपिस्ट हो, तुम जो मूत्र डोल रहे हो, आज देश का सत्यानाश कर दिया तुमने पूरी तरह से। आप एक बात बताइए, जनता से प्यार नहीं तुम्हें? एक तेरा ही वो भाई है जो सामने बैठा था, जिसमें तुम मूतने का काम कर रहा, अरे अपनी माँ पे मूतता, अपनी बहन पे मूतता, अपने बाप के ऊपर मूतता जब तुम जानते, या वहाँ के मुख्यमंत्री की चांद पे मूतता तो जब जानते हाँ भाई हाँ ये तो पागल है साला।
से साले को तो जेल भेज, मतलब इसे तो नागरिकता खत्म करके बाहर भेजो ऐसे लोगों को। तो इनकी बुद्धि हो गई है खराब पूरी तरह से। वो भी मिश्रा था जो हवाई जहाज में उस लेडीज के ऊपर मुंह था, ज्यादा चंदा इकट्ठा कर लिया है क्या? बुद्धि में कुछ आ गया क्या? इनकी नागरिकता कैंसिल हो गई। कानून बने इस तरह का कि ये देखो इस तरह की कोई बदतमीजी करता है उसकी नागरिकता कैंसिल होनी चाहिए। साल 2-4 साल से कुछ हो रहा नहीं है जेल में जाने से, तब जाकर कहीं लोगों को विश्वास आएगा कि हाँ अब देश में सही हो रहा है। कि जो आय के साधन हैं वो समान अनुपात में बंटने चाहिए। एसटीओ की जमीन तो ले रहे हो और रईसों को दे रहे हो आप, उन्हें दे क्या रहे हो आप बताइए? एससीओ को क्या दे रहे हो? जातिगत जनगणना के आंकड़े उजागर होने चाहिए। यूसीसी लागू कर रही है तो बीजेपी, तो समान नागरिकता है तो समान एजुकेशन होनी चाहिए देश में। 1 एजुकेशन 1 नेशन। समान स्वास्थ्य होना चाहिए और आय के जितने भी साधन है जो मलाई मार रखी है ना वो सब में बराबर बंटनी चाहिए जितने भी। ऐसा नहीं है कि एक ही संप्रदाय के लोग या एक ही 3% या 10% पंडित ही खाते रहेंगे लूट लूट के। बार बार अंधा बाटा रेवड़िया फिर के अपने इनको दे। बार बार मोदी जी योगी जी इन्हें बैठा रहे, इन्हें नेता बना रहे। अरे औरा का नंबर कब आएगा ये तो बताइए। तो भैया ये कमी है ओबीसी वालों की। एसटी अरे एससी और मोमडन तो सारे समझ गए। ये ओबीसी वाले जो नकली हिंदू बना रखे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कौन से प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जस्टिस या एडवोकेट से, प्रोफेसर से, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, अरे कौन जा रहा है कावड़ लेना? एक तो बताओ, एक भी बता दो कि हाँ ये कावड़ लेने गया। योगी मोदी कावड़ लेने जा रहे हो तो बता दो कोई जा रहा हो कावड़ लेने। तुम्हारी बुद्धि पलट गई है, पागल हो गए, मेंटल हो गए हो। अरे शिव जी की लटा में गंगा आई यानी कि मैंने ये पढ़ा था कि भाई पृथ्वी पर जो लेके आया था गंगा को वो भगीरथ लेके आया था, और वो जो गंगा ये कह रही थी कि मैं जमीन पर समट नहीं पाऊंगा, तो शिव जी बोला मैं अपनी लटों में संभाल लूंगा उसे। तो इन बेवकूफ़ों को पूछो कि गंगा शिव जी ने दी है और शिव जी ने करा, साले पागल मूर्ख हो, उसी में से 2 लोटा गंगा जल मेरी टाट पर डाल लो, मेरे सर पर डाल लो। तुम्हारे लिए गंगा मैंने दी, तुम्हें पानी मैंने दिया, उल्टी मेरी चांद पे उसे डाल लो। तुम जैसा मूर्ख कौन होगा दुनिया में बताओ? अरे गंगा तुमको दिया, उसमें नहाओ, भैंसों को नहलाओ, अपने खुद नहाओ, अपने खेत खलियानों को अपना उसमें सींचो, कुछ भी करो। तुम ये बैंचक नया चलन चला दिया, वहां से लाएंगे 100-200 लीटर पानी, अब मूर्ति बना के मूर्ति पर पानी डालेंगे ना, उससे क्या फायदा हो रहा मूर्खो? पढ़ाई लिखाई का काम करो। एक भी नेता का लड़का या कोई भी गला हो तो मुझे बता दो, या कोई वकील भी एक भी तो बताओ, कोई वकील गला हो, कोई भी कावड़ लेना आज तक बताओ। अरे तुम्हारा मूर्ख बना रखा है ओबीसी और एससी वालों। अभी एक ताजा मामला आया है कि जो सिद्धि कांड हुआ था, पेशाब कांड, उसको हाँ। गंगा जल से कुछ बीजेपी के लोग जाते हैं और गंगा जल छिड़क कर, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करते हैं, और फिर उससे कहलाया जाता है कि जो परवेश शुक्ला था जिसने पेशाब किया था उससे खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की जाए, उसे छोड़ दिया जाए। क्यों? ये दुनिया से अलग है, ये दूसरे ब्राह्मण उसमें रहते हो तुम, दूसरे प्लेनेट पर रहते हो क्या? अरे भारत में रहते हो, आईपीसी लागू है भारत में। वो ब्राह्मण काल चला गया जब आईपीसी नहीं थी। 1960 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी बनाई थी। वो पंडित हो या एससी हो या दलित हो या किसी भी कम्युनिटी या किसी भी धर्म का आदमी सही, जब समान नागरिकता लाना चाह रहे हो तो समान कानून नहीं है क्या? तो आईपीसी सब पर लागू होती है 1960 से। वो पंडित में कोई भेद नहीं करती, ना वो किसी ओबीसी में भेद करती, ना वो एसटी में भेद करती, ना मुस्लिम ना माइटोजी में। वो गंगा जल से तो ये इसकी मांग का क्या मतलब है बताइए? गंगा जल से कोई पवित्र होता होगा? ये मूर्ख, तुम पागल हो गए हो। गंगा जल से कोई पवित्र होता है क्या बताइए? आप पवित्र तभी होगे जब फांसी का फंदा पे चढ़ोगे सीधे। आईपीसी जब लागू होके सीधे जाओगे ना अंदर जेल में, जब भी पवित्र होगे, उसके सिवा पवित्र नहीं हो सकते। ये तुम्हारा जो बिजनेस है ना सारा बंद हो जाएगा। जिस दिन यहाँ लोग 50% भी शिक्षित हो गए समाज में, उस दिन तुम्हारी दुकानें ये सारी बंद हो जाएंगी, डेफिनेटली कह रहा हूँ। और यहाँ पंडितों के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। पंडित को ज़्यादा होशियार नहीं है, पंडित को दुनिया से कोई ऊपर से नहीं आया, पंडित भगवान का अवतार नहीं है। जैसा तू पैदा हुआ ऐसा आम पब्लिक पैदा हो रही है। तो कानून सबके लिए समान है। और जितने भी ये मूत्रकाल जो चल रहा है, और मूत्रकाल में जितने भी लोगों पे मूतने का काम कर रहे हैं, या मंदिरों में मूतने का काम कर रहे हैं, हवाई जहाज में स्त्री औरतों पे मूतने का काम कर रहे हैं, ये साला एक नया चलन पंडितों ने चला दिया मूत्रकाल। अरे तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ सालों को नपुंसक बना दो, काट दो, तब जाकर कहीं बात बनेगी। जब तक इनके कानून में ऐसा प्रोविजन नहीं होगा कि यदि मूतने का काम करता है तो उसके पेनिस को काटो, तब जाकर कहीं रुकाव होगा, नहीं रुकेगा नहीं। इतने साथियों, बीजेपी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इसलिए ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें जनता से अनुरोध करना चाहिए, हम जनता से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है
ऐसे लोगों को खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसी सरकार को बदलना चाहिए और ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो इन पर कानूनी कार्रवाई कर सके। जैसे यूपी में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हुआ करती थी, 2007 से 2012 तक आपने कोई भी मूत्रकाल चलाया हो, किसी भी एससी पे मूतने का काम किया हो उत्तर प्रदेश में तो मुझे बता दो, किसी पे मूतने का काम नहीं किया, सब बढ़िया चला। तो ऐसे ही यदि हर स्टेट में बहन कुमारी मायावती जैसी शासक आएंगी, मुख्यमंत्री बन के आएंगी, बीजेपी जैसी बीएसपी जैसी सरकार आएंगी, तब जाकर मूत्रकाल रुकेगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।